नमस्कार दोस्तों, मैथ्स कंपटीशन में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम 12 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट का मैथ्स में आए हुए क्वेश्चंस का रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए, प्रश्न आया था, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है और आयत की परिधि 238 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो ये देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5:2। देखिए, परिमाप होता है आयत का 2a+ का b। ठीक है, और ए बी का अनुपात दिया है आपको 5:2। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, परिधि बराबर 2, 5 और 2 यानी कि 7 दी गई है आपको 238, है ना। तो ये 238 होगी, यानी कि 7 दूनी 14 बराबर होगा आपका 238। तो यहाँ से एक का वैल्यू निकल के आ जाएगा 14 एकम 14, 14 7 98 यानी 17। पूछा है कि आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई की वैल्यू कितनी है, यानी 5, है ना। तो 1 बराबर 17 आ गया, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 17 अपना 85, यानी कि इसकी लंबाई 85 होगी और चौड़ाई पूछी जाए तो 34। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आया था, देखिए कितना इजी प्रश्न है। 10 60 अंश माइनस 10 15 अंश अपॉन 1 + 10 60 डॉट 10 15 अंश का मान ज्ञात करना है। अब देखिए एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा, 10a - b का। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये होता है 10a - 10b अपॉन होता है 1 प्लस का 10a और 10b। ठीक है, तो यही फार्मूला केवल लगाना था। तो ये देखिए 10a की जगह पर 60 हो जाएगा ना, और 10b की जगह हो जाएगा 15 अंश, है ना। तो देखिए हो गया आपका ये 10 45। आप जानते हैं 10 45 का मान 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगला देखते हैं। देखिए एक प्रश्न आया था, a+b बराबर दिया है 11, तो ए बी बराबर 15 दिया है, तो a² b² का मान ज्ञात करना है, a² + b² का, है ना। तो देखिए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये वाली यानी कि कैपिटल में नहीं थी, ये इसमें कर लीजिए। ठीक है, तो ये a का b का होल स्क्वायर होता है a² + का b² + 2ab, है ना। तो a+b का 11 दिया है, तो 11 का वर्ग करेंगे तो 121 हो जाएगा। a² b² का पूछा है, a² + का b²। ए बी का दिया है 15, तो 2 × 15 हो जाएगा, यानी कि 15 दूनी 30, 30 इधर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 121 - का 30, और a² + का b², इसी का वैल्यू पूछा है, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a² + b² बराबर 1 और यहाँ पे 9, यानी कि 91। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। x³ y³ z³ का वैल्यू दिया है, एक्स वाई जेड का 15 दिया है, x + y + z का 10। तो देखिए इसमें जो फार्मूला लगेगा वो वाला है, ये वाला, यहाँ पे देख लीजिए, x³ + का y³ + का z³ - का 3xy बराबर होता है x + का y + का z, है ना। फिर होता है कोष्टक में x² + का y² + का z² - का xy - का yz - का zx। ठीक है, तो ये फार्मूला है, हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू रख देंगे, इसका दिया 75, तो ये आ गया, माइनस xy का 15 दिया है, 15 दिया 45 हो गया, है ना। xy का 10 है ना बराबर में, तो ये 10 हो गया, और इसका वैल्यू पूछा है, तो इसका यहीं पे रहने देते हैं ना, यानी कि इसको लिख दीजिए एक बार, x² + का y² + का z² - का xy और yz और zx। ठीक है, तो ये देखिए कितना बचा यहाँ पे 30,
और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 3। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। काफ़ी इजी पेपर आया था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर तथा असमान भुजा 16 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। है ना, ये प्रश्न आया था। तो समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर है ना, अब देख लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ये भी 10 की है, ये भी 10 की है, और ये असमान भुजा ये वाली 16 सेंटीमीटर की है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, है ना। अब पूछा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। अच्छा, अब ये 8 और 8 कैसे हो गया? देखिए जब भी जो त्रिभुज होता है परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमेशा जो इसको विभाजित करता है वो इन भुजाओं के रेशियो में विभाजित करता है। तो देखिए इनका रेशियो 1 और 1 है, तो इसका भी 1 और 1 में ही इसको विभाजित करेगा। ठीक है, तो देखिए ये 8 10 हो गया, ये 8 हो गया। अब ये परपेंडिकुलर डाला तो सिंपल से यहाँ पे 90 डिग्री हुआ, है ना। तो ये यानी कि समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए ये 10 है, ये 8, तो पाइथागोरस थ्योरम से देखिए 100 हो जाएगा ये, और यहाँ पे बराबर हो जाएगा, यानी कि ये मान लीजिए h है ना, तो h का स्क्वायर प्लस का 64 इधर जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 36, h स्क्वायर 64 इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे h बराबर कितना आ गया आपका 6। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आया था, 18 पुरुष एक दिन में 8 घंटे काम करके एक निश्चित कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 आदमी 12 दिनों में उसी काम को पूरा करने के लिए दिन में कितने घंटे काम करेंगे, है ना। तो देखिए ये कौन सा प्रश्न बन गया, M1 D1 W1, है ना, ये काम बन गया, इस वाली फॉर्मूले का हो गया ये। तो देखिए इसमें 18 पुरुष तो मल्टीप्लाई बाई 8 घंटे और एक निश्चित काम को 12 दिन, ये हो गया। ठीक है, इधर उन्होंने कहा है कि 8 आदमी हैं 12 दिनों में करते हैं तो कितना घंटा लेंगे, मान लेते हैं घंटे के लिए h। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है। देखिए 8 12 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। हो गया, क्या बचा h बराबर 18। देखने के लिए क्वेश्चन इतना बड़ा है ना, और सॉल्व करने के लिए सॉल्व करना ही नहीं है, केवल पढ़ लो बस आंसर आ गया। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है प्रतिच्छेदी रेखाओं पर, यानी कि एक त्रिभुज है उसमें दो जीवा हैं, यानी कि हाँ ये मान लीजिए आपका वृत्त बन गया। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, तो ए बी है इसमें एक, ये वाली ए बी होगी आपकी, और एक बी पी यानी कि बी पी यानी कि सी पी और पी डी, तो यानी कि एक सी डी है इसमें, ये आपकी सी डी हो गई। फिर इन्होंने कहा है कि ए बी बराबर 15 यानी कि ये टोटल है, ये 15 है, और बी पी यानी कि यहाँ पे पी पे पॉइंट पे प्रतिच्छेद करता है तो ये 9 है बी पी। ठीक है, ये 9, तो ये पूरे 15 है, ये 9 है, तो ये कितनी बची, 6 बची, है ना। और इन्होंने कहा है सी पी जो है वो 3 है। आप जानते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी कि ए पी इंटू पी बी बराबर होता है पी डी इंटू सी पी। तो बस हो गया, देखिए 9 छक्के 54 हुआ। इसी प्रकार कितना करें कि यहाँ पे 54 हो जाए, तो 18 3 54 होता है, इसका मतलब यहाँ पे 18 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर ऐसे लिख के करें तो इसका मतलब होगा कि ए पी गुणा पी बी बराबर होगा आपका सी पी इंटू डी पी, है ना। और देख लीजिए ए पी का कितना है, तो आप कहेंगे 6, पी बी का कितना है तो 9, सी पी का कितना है तो 3, डी पी का कितना है ज्ञात करना है। इधर आ जाएगा ये 3, तो ये हो जाएगा 6, यानी कि ये ऐसे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 हुआ, डी पी का आ गया आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न त्रिकोणमिति से आया था, 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 sec स्क्वायर एक्स बराबर कर दिया 4,
इधर से 3 इधर पहुंचा दिया तो sec स्क्वायर एक्स बराबर हो गया 4/3। sec एक्स का वैल्यू निकालेंगे, sec एक्स का तो हो जाएगा 2/√3। अब देख लीजिए 2/√3 कितने का होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिए sec, अब एक्स जगह पे लिख देंगे 2/√3 का, तो देखिए कॉस कितना होता है, कॉस यानी कि √3/2 हो जाएगा कॉस का। जैसे अगर आपको कहीं आपको यार मान याद नहीं रहता है तो ये कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। तो √3/2 यानी कि ये होता है कॉस 30 का, है ना, तो इसका उल्टा ये है, यानी कि तो यहाँ पे sec 30 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए sec 30 का हो जाएगा, यानी कि ये दिया है, तो यहाँ पे यानी कि इधर लिख देंगे sec यानी कि 2/√3 sec 30 था ना, यहाँ पे x, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, तो 30 अंश हो गया ना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है जो कि फिर से वृत्त पर आधारित है। देखिए इसमें कहा गया है एक जीवा है mn वृत्त के केंद्र O पर 90 अंश का कोण बनाती है। देखिए एक वृत्त बना है ना, इसमें एक जीवा है जो वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये 90 हो गया, ठीक है, ये आर है, ये भी आर हो गई। और इसमें एम एन ओ का क्षेत्रफल यानी कि ये एम एन जीवा है आपकी और ये आपका ओ है, इसका पूरे का क्षेत्रफल यानी कि कौन सा त्रिभुज है 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज है, तो इसका जो एरिया है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे होता क्या है, तो आप कहेंगे ये होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा 1/2 आर इंटू आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर दिया है इन्होंने 36, तो यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 72, है ना। पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए तो इधर पाई की कमी है तो पाई का गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, है ना, तो हो गया पाई आर स्क्वायर, तो 72 पाई यही वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आया था जो कि रेशियो से है। 3600 रुपये की राशि को 3 व्यक्तियों में ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए को हिस्सा मिलता है वो कितना मिलता है, ए और बी के हिस्सों का जो अनुपात है वो 1:5 है, और बी का दिया है, बी और सी का हिस्सा वो 2:2.5, यानी कि अगर यहाँ पे हम लिखें A/B तो वो है 1:5:2, ठीक है। और देखिए BC का जो है वो है 2 दशमलव यानी कि 2.5, ठीक है। ये देखिए सेम है बी का दोनों जगह, जब दोनों जगह बी का सेम है तो हम ABC का डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ABC, तो इसका हो जाएगा 1.5 और 2, और ये हो जाएगा 2.5 यानी कि पॉइंट, ठीक है। देखिए इसे अगर थोड़े इजी बनाना है तो पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देखिए ये कितना है, तो आप कहेंगे 1.5, ये 2.5, 1.5 का 2 गुना कितना होता है, तो 3 होता है ना, तो BC बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2.5 दूनी यानी कि 5। अब देखिए बिल्कुल सिंपल बन गया है, 4 3 7 5 12, ठीक है। रेशियो का अनुपात 12 हो गया है, और वैसे अगर राशि का अनुपात मतलब टोटल देखा जाए तो 3600 है, यानी कि राशि का जो योग है वो 3600 है, रेशियो का योग 4 3 7 5 12 है। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी जो 12 वैल्यू है उसका मान आपकी 3600 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से एक का निकालेंगे तो 12 3 36 होता है 300 आ गया, ठीक है। एक का वैल्यू 300 है, पूछा किसका है, तो सी का हिस्सा ज्ञात करो, यानी कि आपको 5 का वैल्यू बताना है, तो 5 या 15 होता है यानी कि 1500 हो गया, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 15 से इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न फिर से त्रिकोणमिति से पूछा गया था।
देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार एग्जाम पर वो अलजेब्रा, त्रिकोणमिति और ज्योमेट्री यानी कि एडवांस मैथ से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो जिनका एडवांस मैथ स्ट्रॉन्ग था उनका तो सही से हो पा रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आया था 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2। तो इसमें टेन थीटा का वैल्यू याद करना है। तो देखिए इसको दो मतलब दिन का दो अलग अलग है ना, तो इनको एक में कन्वर्ट कर लेंगे यानी कि इसको भी साइन में कर लेंगे। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसको बदल लेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इसी को आगे बढ़ाएं तो इसका हो जाएगा 4 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसका भी लिख लेते हैं, तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस का 2। अब देखिए 4, ये कितना हो गया 7 हो गया ना, 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, है ना, 4 2 6 हो गया प्लस का 6 बराबर 0 भी दिया है, तो 6 इधर पहुंच जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा देखिए, यानी कि 7 साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस के 6, यानी कि तो हो जाएगा ये 7 माइनस का 7 साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का 6। तो इधर पहुंचा देंगे इसको, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर देखिए आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया आपका 6/7। पूछा क्या है, टेन थीटा का वैल्यू पूछा है। तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम से लगा देंगे। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पे 6 है, वो भी अंडर रूट में आएगा। देखिए स्क्वायर का है यहाँ पे, तो दोनों अंडर रूट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इसको रूट को हटा देंगे, स्क्वायर को हटा देंगे। तो देखिए अंडर रूट 6 हो गया, ये हो गया अंडर रूट 7 आपका लंब बटे कर्ण होता है, तो ये लंब हो गया, कर्ण हो गया अंडर रूट 7। अब देखिए इन्होंने टेन का पूछा है, तो कितना हो जाएगा देखिए, देखिए अंडर रूट 7 और इसका अंडर रूट 6 का, है ना। तो इसमें जो अंडर रूट 7 है वो कर्ण है आपका, है ना। यहाँ पे अभी हमने लिखा है वो इस प्रकार से लिखा है ना। तो देखिए ये अंडर रूट 6 हो गया, तो ये आधार निकालना है हमको, है ना। तो अंडर रूट 7 बराबर हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। तो देखिए इधर से इसको लाएंगे, इधर ले आएंगे ना, ये ए हो गया, ये एल हो गया, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 6 बराबर यहाँ पे यानी कि 7। तो यहाँ से ए स्क्वायर का निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 1। तो ए बराबर कितना आ गया, तो 1 आ गया, है ना, यानी कि आधार आपका आ गया यहाँ पे 1। तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया। अब पूछा टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब आपका हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये। तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे ये, तो जाएगा अंडर रूट यानी कि 6/1। ठीक है, अंडर रूट 6/1। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं नीचे। अगला प्रश्न आया था, ये भी अलजबरा से है। देखिए ए माइनस बी का वैल्यू दिया है, ए क्यू माइनस बी क्यू का दिया है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे ए बी का वैल्यू। तो देखिए ए क्यू और माइनस का बी क्यू दिया है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे। तो वो होता है ए प्लस का बी, सॉरी माइनस का बी, इस यानी कि क्यू प्लस का 3ab और ए माइनस का बी। ठीक है, देखिए इससे इसका वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का, हाँ यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का होगा। ठीक है, देखिए ए क्यू और बी क्यू का दिया 88, तो यहाँ पे रख देंगे। और फिर यहाँ पे ए माइनस बी का 4, यानी कि तो 4 का क्यू करेंगे तो हो जाएगा 64। ठीक है, प्लस का 3 ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी का 4 दिया है, तो 3ab इंटू 4, 64 इधर आएगा तो कितना बचेगा, देखिए 4 और 2 यानी कि 24। ठीक है, इधर आपका कितना बचा, 4×3 = 12, 4×3 = 12 हुआ ना, तो 12ab। देखिए यहाँ से ए बी का कितना आ गया, तो आप कहेंगे 2 आ गया ना,
ए बी बराबर 2 आ गया, देख लीजिए आप। अब देखिए ए बी का मान निकल आया, तो हमें पूछा है इन्होंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab। अब देखिए इसका वैल्यू तो दिया है, तो 4 चौको 16, इसका दिया नहीं है ना, तो इसका निकल आएगा। आप देखिए इसका अभी निकाला हमने ए बी का, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस इसका 2 निकाला है और ये 2 है, यानी कि 2 और 2 4 हो गया, माइनस का है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया, ये 4 इधर आ जाएगा तो 20, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आ गया आपका 20। ठीक है, पूछा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो देख लीजिए अब ए और यहाँ पे प्लस का बी, इसका निकाल लेंगे। स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। अब देखिए हमका इसको भी पता है वैल्यू, इसका भी पता है, तो इसका निकल आएगा। तो यहाँ से ये हटा देंगे ना, तो ये रूट आ जाएगा इधर। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर का 20 है, प्लस में 2 दूनी 4 हो गया, इसका 2 और दूनी 4, तो रूट में आ गया आपका 24, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू आ गया रूट 24। ठीक है, अब पूछा है इन्होंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब देख लीजिए ए बी का कहाँ पे है, ए माइनस बी का, तो ये है माइनस यानी कि 4, और ए प्लस बी का तो रूट 24। अब देखिए ए प्लस का बी और ए माइनस का बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो देख लीजिए रूट 24 ये हो गया, और यहाँ पे 4 और हो जाएगा मल्टीप्लाई, है ना। ठीक है, 4 देखिए इसमें से बाहर निकल आएंगे, यानी कि 2 आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे ना 4 निकल आएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 और 6, ठीक है, गुणा 4, 4 दूनी 8, तो 8 रूट 6, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। देखिए अगला प्रश्न अर्थमेटिक में चाल बस डिस्टेंस एंड स्पीड से आया था। तो देखिए एक धावक 40 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, समयावधि में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो क्या हुआ। देखिए वो क्या करता है, 40 किलोमीटर घंटा की स्पीड से चल रहा है, 30 कर दिया, यानी कितना कम हो गया, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर कम हो गया, लेकिन हमें 10 किलोमीटर थोड़ी निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अब 40 से चल रहा है 30 हो गया, अगर रेशियो देखें तो क्या हो जाएगा, पहले 40 और 30 का, तो 4-3 हो जाएगा। तो ये 4-3 क्या है, तो स्पीड का रेशियो है, यानी कि स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है, 4-3। तो स्पीड होती है वो टाइम की उल्टी होती है, तो टाइम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3-4। अब देखिए यही पूछा है कि उसकी समयावधि का परिवर्तन बताएं, तो पहले 3 टाइम ले रहा था, अब 4 ले रहा है, तो कितना अधिक ले रहा है, तो आप कहेंगे 1 अधिक ले रहा है, 1 यूनिट है ना। तो 1 यूनिट कितने पे ले रहा है, तो 3 पे ले रहा है, परसेंटेज निकालना तो 100 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 3.33%, है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, 2500 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है ना। तो यदि मनुष्य 30% की हानि अर्जित करना चाहता है मतलब ये मनुष्य थोड़ा और घाटा कर खाना चाहता है ना। तो इन्होंने कहा है, तो इसका जो मतलब वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, यदि मनुष्य 30% की हानि अर्जित करना चाहता है तो वस्तु को कितने में बेचे, है ना। तो इसके लिए देखिए 20% का हानि हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि वस्तु को 80% में बेचा गया है। कह रहे हैं कि 30% की भान चाह रहा है, यानी कि वस्तु को 70% में बेचना चाह रहा है, तो 80% का वैल्यू दिया है हमको 2500 रुपये। 70% का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2500 हो जाएगा, बटे में 80 हो जाएगा, इंटू 70 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए 20 पंजे 100 होता है,
20 चौक 80 होता है ना। 25 पंजे 125 होता है, और 70/4 यहाँ से चला गया 35 बार, अपॉन में बचा आपका 2। ठीक है, इनका इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे 4375। ठीक है, 2 का भाग कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4, 1 और ये 2, यानी कि 8 और 7। ठीक है, 5। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी प्रॉफिट एंड लॉस से ही है। दुकानदार ने अपने माल को 35% पर यानी कि चिन्हित किया। इन सामान को वो 20% की छूट भी दी है इन सामानों पर, है ना। तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। 35% पर चिन्हित किया, यानी कि उसने 35% इस पर अधिक चिन्हित किया है ना। 35% अधिक का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी माल हो या कुछ भी हो, उसका मान हमेशा 100% होता है। उसने 35% अधिक अंकित किया, इसका मतलब उसने 135% अंकित कर दिया। ठीक है, वो 100 था, 135 कर दिया उसने। अब देखिए क्या कर रहा है, 20% की इस पर छूट दे रहा है। 20% की छूट का मतलब हुआ वो 80% में बेच रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए 20 चौको होता है 80, 20 पंजे 100 होता है। 5 का डिवाइड इसमें करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 बार जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कितना बचा, 27। 27 दूनी 54 होता है, 54 दूनी 108। तो देखिए 108 पर हो गया ना। देखिए 100 की वस्तु होती है, उसने देखिए 108 में बेची, तो देखिए उसे 8% का फायदा हुआ। यही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, तो यानी कि गति से यानी कि डिस्टेंस से है ना। तो इसमें पूछा है औसत गति याद कीजिए। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 18 किलोमीटर की दूरी करता है तय। अगले 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। शेष 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूर्ण करता है। तो यात्रा के लिए ली गई औसत गति बताइए। अब देखिए औसत गति का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो देखिए कितनी कितनी उसने दूरी तय की है। पहले की है 18 किलोमीटर की दूरी, उसकी बाद अगले 20 किलोमीटर उसने की है दूरी, शेष 40 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर और तय की है अभी। ठीक है, ये इतने दूरी तय की है, टोटल दूरी तो इतनी होगी। अब कुल समय निकालना है, तो देखिए 3 किलोमीटर घंटा की गति से 18 किलोमीटर चला है। 18 किलोमीटर चला है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो कितना समय लगा होगा, तो 3×6 = 18, यानी कि 6 यानी कि घंटे, है ना। फिर 20 किलोमीटर चला है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ना। तो 20 किलोमीटर चला है 5 की दर से, तो इसका आ जाएगा 4 घंटे, है ना। फिर चला है 40 किलोमीटर 2, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो 40 चल दिया 20 की गति से, तो हो गया इसका यानी कि 2 घंटे। अब देखिए कुल दूरी हो गई 18 और 20 और 40, यानी कि यहाँ पे हो गई 40 20 यानी कि 60 और ये 78, है ना। तो कुल दूरी हो गई आपकी 78 यानी कि किलोमीटर। ठीक है, और घंटा कितने हो गए, देखिए 6 4 10 और 2 12, तो आपके 12 घंटे हो गए। अब औसत निकालना है, तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो 4 निकल आएगी ना। तो कितना आ जाएगा, तो 78/12 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। पूछा है तो 12 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 12×6 = 72 होता है, बचा यहाँ पे 6, तो हो गया 6/12। ये एक से एक बार कैंसिल हो जाएगा तो नीचे 2 आ जाएगा, तो ये इसका आ गया 6 सही 1/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए अगला एक और प्रश्न बचा है अभी। देखिए एक प्रश्न ऐसा भी आया था कोड से संबंधित, समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती। तो कौन सी समकोण त्रिभुज की नहीं हो सकती। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में यानी कि जो होता है कर्ण वर्ग बराबर होता है लंब वर्ग प्लस का आधार वर्ग, है ना। यानी कि इसे कहें तो हाइपोटेन्यूज बराबर होता है, यानी कि लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर और प्लस का बेस, है ना। ये तो
अब देखिए इसमें किसका किसका हो रहा है। 3 का देखिए हो रहा है, 3 त्रिका 9 होता है, 4 चौको 16 होता है, और 5 पंजे 25 होता है। तो देखिए ये 25 हो रहा है ना। इसका देखिए इसमें क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 में देखिए 2, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो ये भी क्लियर हो जाएगा, यानी कि ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। अब ये वाला देख लीजिए, देखिए 7 का होता है 49, 24 का होता है, यानी कि 24 24 576 है ना। 25 का होता है 625। अब देख लीजिए 9 6 15 होता है, 4 7 11, 1 12 हो गया, और 5 1 6। तो यानी कि ये भी आ रहा है 625। ठीक है, तो ये भी आंसर सही है। अब कौन सा बचा, ये, तो यही आंसर नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन टिक कौन सा करना होगा, तो ऑप्शन ये वाला टिक करना होगा, यानी 3 वाले, ये 3 हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता है। तो इसलिए सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आए थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, और आगे भी हम रिव्यू लेके आएंगे और भी शिफ्टों का, तो देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।